हेलो जी। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप बिना दवाई लिए अपने बुखार को, फीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं। साथियों, ये चाहे टोटका लगा लो, चाहे इलाज लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन इस प्रयोग से बुखार चाहे बच्चे को हो, बड़ों को हो, किसी को भी हो, बुखार 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड किसी को हो गया, खसरा, बच्चों को अक्सर खसरा निकल जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, दवाई भी नहीं ले पाते। बच्चों को दवाई देना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो बच्चों के लिए स्पेशल ये उपाय है। अगर आप इस चीज़ों में थोड़ा भी विश्वास रखते हो तो आपको 100% ये जड़ी बूटी फायदा देने वाली है। तो देखिए, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन औषधीय प्लांट है। आयुर्वेद में इसको अपामारक बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसको चिरचिटा, लटजीरा, उल्टा कंडा, उल्टा जीरा, ऐसे ऐसे कई नाम होते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से बोला जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी पहचान देखिए, अभी तो इस पे जो पत्ते हुए ना, बहुत ही कम लगे हुए हैं। देखिए इस प्रकार से पत्ते, क्योंकि अभी सर्दी जैसे खत्म होती है, पतझड़ का मौसम आता है, तो पतझड़ के अंदर सभी पेड़ जितने भी होते हैं, पौधे होते हैं, औषधीय हो चाहे कौन से भी हो, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। अभी इस पर पत्ते नहीं है। और जो इसकी ब्रांचेज होती है, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल लड़ी की तरह होती है। और इस पर जो लटके होते हैं ना, इसका जो बीज होता है, इसका जो जीरा, ये उल्टा लटका होता है। और जैसे हम इस पे इसके पौधे के समीप से निकलते हैं तो हमारे कपड़ों पर ऑटोमेटिक ये चिपक जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, अभी हाथ पर भी ऐसे करें तो देखिए हाथ पर भी ये ऑटोमेटिक ही चिपट जाते हैं। और इसको अपामारक बोला जाता है। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। काफ़ी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सांप को, जैसे कई बार कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा होते हैं, सांप को दूर भगाने के लिए इसके रस का इस्तेमाल किया जाता है। सांप ने अगर कहीं दंश लगा दिया है, काट दिया है, तो उस जहर को उतारने के लिए भी जो सपेरे प्रजाति होती है वो भी अपामारक का प्रयोग किया जाता है। दांतों में अगर कीड़ा है, मजबूत दांत नहीं है, मसूड़े से खून आते हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, तो इसकी जड़ की दातुन भी की जाती है, इसके तने की दातुन भी की जाती है। और इस साथ में इसके जो जीरे होते हैं ना, ये जीरा ऊपर लगा होता है, लट जीरा इसको बोलते हैं, चिरचटाई बोलते हैं। इसकी खीर बनाकर भी खाई जाती है, जिसको भस्मक रोग होता है। भस्मक रोग मैं बता देता हूँ, जो खाते ही रहते हैं। अभी जैसे खाना खाया, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोबारा फिर से भूख लग गई, दोबारा खाया, फिर भूख लग गई। दिन भर खाते रहते हैं और शरीर को नहीं लगता, उसको बोलते हैं भस्मक रोग। जो भी खाना खाया वो भस्म हो जाता है। वो भी एक बीमारी होती है। नॉर्मल भूख लगे वो तो ठीक है, जायज है, लेकिन ज्यादा ही भूख लगे उसको बोला जाता है आयुर्वेद में भस्मक रोग। भस्मक रोग को ठीक करने के लिए लट जीरा की खीर बनाकर खाई जाती है, जो भस्मक रोग को बिल्कुल ठीक कर देती है। आपको नेचुरली भूख लगनी शुरू हो जाती है। और साथियों, इसकी जो जड़ होती है ना, ये देखिए काफी लंबी जड़ है, क्योंकि हम इसको रेतीले इलाके से उखाड़ करके लेकर आए हैं। इसकी जड़ भी एक चमत्कार है। अगर आपने भी ये चमत्कार देखना है तो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि अगर आप इस जड़ का प्रयोग करें तो किसी जानकार या चिकित्सक या वैद्य के सानिध्य में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिन भी महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है, डिलीवरी के दौरान दर्द ज़्यादा होता हो, कठिनाई हो रही हो, तो उस समय प्रसव पीड़ा जो होती है उसको शांत करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए अपामारक की जो जड़ होती है वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दोबारा से फिर बता रहा हूँ, किसी जानकार चिकित्सक वैद्य के सानिध्य में ही आपको ये कार्य करना। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको नहीं करना है। इसकी जड़ को आप इतना काट लीजिए, काट करके इसको किसी धागे में बांध करके गर्भवती महिला के बंदेज में, यहाँ पर पे बंदेज में बांध देना है। जब
प्रसव पीड़ा होने लगे तब, पहले नहीं, जब होने लगे तब। और जब प्रसव नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तुरंत बाद इसको खोल देना है। ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। जब डिलीवरी हो जाती है तो तुरंत इसको बाहर, यानी तुरंत इसको खोल देना है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, वरना महिला का जो गर्भाशय है सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी जो मैं बता रहा था कि किसी को बुखार है, टाइफाइड है, खसरा निकल गया है, शरीर में हरारत रहती है और दवाई से परहेज करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। इसका जो तना होता है ना, ये देखिए, ये जो तना होता है ये हरे वाला आपको लेना, सूखे का प्रयोग आपको नहीं करना है। सूखा आपको फायदा नहीं कर पाएगा बुखार के अंदर। तो उसको करना क्या है, आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से लगभग आधा आधा इंच के अपामारक के तने के टुकड़े कर लेने इस प्रकार से। और इसको आपको किसी धागे में पिरो लेने हैं, धागे से बांध करके लगभग 21 आपको ये तने के टुकड़े लेने, आधा आधा इंच के। और इस प्रकार से देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। पहले हमने इसकी एक माला बना ली है, ये वाली देखिए। इस माला को जिसको भी बुखार है, बड़े को हो, बच्चे को हो, महिला को हो या पुरुष को, या तो आप उसके गले में बांध दो, इस प्रकार से गले में बांध देते हैं, या फिर उसके यहाँ पर जहां पर तागड़ी बांधते हैं ना, बंदेज पर, वहां पर आप इसको बांध सकते हैं इस प्रकार से। जैसे हम बांधेंगे इसको, आपको 1 हफ्ते 10 दिन बंधे रहना है। ये धीरे धीरे सूख जाएगी और जैसे जैसे ये सूखती जाएगी उसी प्रकार से आपका जो बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, खसरा है, ऐसी ये बीमारियां हैं, फीवर रोग है, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिना दवाई लिए। अगर आप इसको आज बांधते हो तो ये लगा लो, सुबह से आपकी 2-3 घंटे बाद से आपकी बुखार उतरनी शुरू हो जाएगी। शरीर में जो थकान रहती है, हरारत रहती है, आलस्य रहता है, वो आपका 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे में आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो आप इसको गले में भी बांध सकते हैं और इसको बंदेज पे भी बांध सकते हैं। और साथ में परहेज रखना तो बहुत ही जायज सी बात है। बुखार जब होता है तो हमें पाचन क्रिया को बिल्कुल शांत रखना होता है, बिल्कुल कम से कम लिक्विड लेना होता है, कम से कम खाद्य पदार्थ लेना होता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहे और बुखार दोबारा से ना आए। जब भी बुखार हो तो खाना पीना छोड़ दीजिए। आपने देखा हो आपके घर में कोई भी पशु हो, भैंस हो या गाय हो, जब भी उसको कोई भी शरीर में बुखार आता है, कोई भी ऐसी बीमारी आती है, सबसे पहले क्या करती है, खाना छोड़ देती है। तो सेम उसी प्रकार से, और हम तो इस पृथ्वी के सबसे समझदार प्राणी माने जाते हैं इंसान, लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार है वो पशु है। क्यों? उन्होंने कोई क्लास नहीं ली, कहीं पर स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनको पता है जब भी शरीर में कोई दिक्कत आती है तो उनकी जो मशीनरी होती है, उनको रेस्ट देना होता है। जब भी पशु को बुखार आता है सबसे पहले खाना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी भी इंसान को बुखार आता है तो सबसे पहले उसको खाना त्याग देना चाहिए 2 से 3 दिन के लिए, या बुखार ठीक ना होने तक। हल्का फुल्का खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाचन क्रिया को जितना आप शांत रखोगे उतना जल्दी आपका बुखार ठीक होगा। तो इसको आप 1 हफ्ता बांधिए, और जब आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए तो आपको इसको खोल करके ऐसे ही नहीं फेंकना है। आपको या तो किसी आग के ऊपर, आग आप जानते हो जिसको मदार बोला जाता है, आकड़ा बोला जाता है, आग के ऊपर आपको छोड़ देना है, या बबुल के ऊपर इसको छोड़ देना है। तो आपका बहुत ही बेहतरीन ये फायदा देगा। तो आप इस पर विश्वास करके एक बार हमारे कहने से जरूर ये आजमा कर देखो, चाहे टोटका मानो, चाहे इसको इलाज मानो, किसी कुछ भी मान लो, लेकिन ये आपको फायदा देने वाला है। तो आप भी एक बार इसका प्रयोग करके जरूर देखें, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।